IBA grads, gateway to your desired future. अच्छा, मेरी अभी रिसेंटली तलाल भाई से बात हो रही थी, रिसेंटली से एज इन थोड़ा सा टाइम पहले। तो तलाल भाई ने यही कहा था कि यार सैट जो चेंज हुआ है, अभी तो सिर्फ लोग ये समझते हैं कि डिजिटल हुआ है ना, लोगों के दिमाग में सिर्फ ये आइडिया होता है कि ये अब जो सैट है वो डिजिटल हो गया है। लेकिन इट्स बियॉन्ड दिस, इट्स एक्चुअली बियॉन्ड दिस। मतलब डिजिटल तो सिर्फ एक पहलू है। पेपर का पैटर्न, पेपर के टाइमिंग्स, पेपर का स्कोर का रिजल्ट आना, बहुत सारी चीजों में बड़ा इम्पैक्ट आया है। तो हम करते हैं, सेशन करते हैं सैट के, तो हमने सोचा व्हाई नॉट डू इट इन द अर्ली मंथ्स ना। अभी क्योंकि बच्चों का A2 स्टार्ट होगा तो वो एक्चुअली डिसाइड करेंगे। तो वैसे तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि शायद ये जल्दी हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं, सैट का एक टेस्ट अगस्त में हो जाएगा। तो उसके बैचेस तो हमारे हर कैंपस पे बन गए, और अभी तो लोग सिर्फ ये समझ रहे हैं कि ये जल्दी है। तो यस, रिलेटिवली जल्दी है, लेकिन जो लोग जल्दी प्लान करते हैं उनके फिर मामला अच्छे होते हैं। ये पूरी इसमें एक स्क्रीन है, उसमें एक स्लाइड है जिसमें हमारा तलाल पे डिस्कस करेंगे कि भाई जल्दी प्लानिंग करने से क्या होता है। तो आज का हमारा सेशन जो मेजरली डिजिटल सैट के ऊपर फोकस करेगा। ये इसमें एक छोटी सी बात है कि भाई, ये पहली स्लाइड ही हमने यही डाली है कि टाइम्स हैव चेंज्ड। अब पेपर का होना, इसको आप पढ़ेंगे ना तो आपको नजर आएगा, ये पूरी कहानी लिखी हुई है कि पहले जो पेपर आते थे, जो 2013 में जब मैंने तैयारी करी थी, 2012 में जब तलाल भाई ने तैयारी करी थी, तो पेपर कैसा आता था। इनफैक्ट IBA के पेपर के बारे में बात करूं तो बड़ा बुकिश पेपर आता था। अब ऐसा नहीं है। सही है। अब जो पेपर आता है वो बहुत कॉन्सेप्चुअल पेपर आता है, जो पेपर आता है वो बहुत प्रैक्टिकल पेपर आता है। मेरी एक बहुत मशहूर एग्जाम्पल है, शायद तलाल भाई को याद हो गई होगी। जो हम करीम में ट्रैवल करते हैं, करीम का जो हमारा बिल बनता है, आपको पता है वो जो हमारा करीम का बिल है, वो y = mx + c को फॉलो करता है। y = mx + c क्या है? y = mx + c स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। हमारा जो करीम का बिल है वो स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। तो इसी तरह सैट की बात करूं, IBA की बात करूं, इनफैक्ट मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज की बात करूं, पेपर अब बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल आता है। अब रटे रटाई चीजें कम टेस्ट होती हैं। सही है। अजीब अजीब सवाल आते हैं, और वो अजीब अजीब सवाल तब कर पाता है बच्चा जब वो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होता है। बड़ा अजीब लगता है मुझे जब बच्चे कहते हैं सर यार इसका कोई ट्रिक बताए ना। तो हमारी जो ये जनरेशन है, इसको हर चीज ट्रिक से, इसको हर चीज रटने की आदत होती जा रही है। पहले तो सिर्फ इंटर में ऐसा होता था, आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन अब A लेवल्स में भी ऐसा होता है। बच्चे गेस्ट पेपर मांगते हैं। मुझे इतनी हंसी आती है जब बच्चे IBA के टेस्ट से, सैट के टेस्ट से एक हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले बोलते हैं सर आपने गेस्ट पेपर बना लिया। ओ भाई, ये IBA है, ये सैट है, ये क्या नाम है, नस का टेस्ट है। इसमें कोई गेस्ट पेपर नहीं होता। इसमें कुछ भी आ सकता है और कितना भी आ सकता है। मेक सेंस? तो ये पूरी चीज आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा। गेटिंग इनटू कॉलेज हैव नेवर बीन सो कम्पिटिटिव। लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन हो रही है। मैं कहता हूं भाई कैसे हो रही है? IBA जाने के लिए बच्चा तरस रहा है। सही है। और जो IBA जाता है वो अपनी बेसिस को स्ट्रॉन्ग करता है, फिर वो आगे भी निकलता है। सही है। मैं आपको बताऊं, मैं 2017 के बैच से हूँ। 2000 मेरा जो बहुत क्लोज ग्रुप था, वो ग्रुप में मेजोरिटी लोग बाहर जा चुके हैं। अब उनको अपॉर्चुनिटी इसलिए मिलती है क्योंकि वो अच्छी जगह के ग्रेजुएट हैं, उन्होंने अच्छी जगह से पढ़ा हुआ है। तो गेटिंग इनटू अ टॉप कॉलेज शुड बी योर प्रायोरिटी। भाई ये जो चाय वाले, छतरी वाले, ये तो सही है, ये अपनी ये सारी बात सही करते हैं कि भाई स्किल इंपॉर्टेंट है। कौन मना कर रहा है स्किल बनी आनी चाहिए? मैं तो बच्चों को कहता हूं भाई आप जब किसी टॉप यूनिवर्सिटी जाओ तो ये अहद रखो कि जब 4 साल बाद ग्रेजुएट होऊंगा या 4 साल बाद ग्रेजुएट होंगी तो मुझे जॉब का वेट नहीं करना पड़े। मेरा साइड पे कोई साइड हासिल चल रहा हो। जो लोग कारोबारी हैं वो कोई कारोबार खोल के बैठ गए हो। लोग कहते हैं कारोबार के लिए पैसे नहीं है। भाई 10,000 रुपए से कारोबार शुरू कर रहे हैं लोग। लोग इंस्टाग्राम पे क्या क्या बेच रहे हैं। जो लोग जिनके पास स्किल्स हैं वो फ्रीलांसिंग में मेहनत कर रहे हैं। उस बंदे जो जो पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड आ रहा है, एक अवाम कहती है नहीं भाई पढ़ाई करो, एक अवाम कहती है नहीं पढ़ाई नहीं करो। भाई दोनों काम करो यार। पढ़ाई करो, साथ में साइड हासिल करो। सही है। आप खड़ा कर लो आप सामने एक IBA ग्रेजुएट को, और जो कि शायद कोई 50-60 हज़ार रुपए कमाता है, और उसके बराबर में एक जोड़िया बाजार का दुकानदार जिसकी लाखों रुपए की सेल है, खड़ा कर लो दोनों को।
आपका दिल चाहेगा आईबी ग्रेजुएट से बात करने का, नस ग्रेजुएट से बात करने का। तो ये सारा सीन है। ये थोड़ी सी कहानी है कि 2005 में सैट कैसा होता था, 2016 में फिर जब सैट चेंज हुआ तो फिर कैसा होता था, और अब जो 2023 में सैट चेंज हुआ है वो कैसा है। तो इसमें मैं आपको बात बताऊं, 2016 से लेकर 2023 के सैट में ज्यादा फर्क नहीं है, आई विल बी ऑनेस्ट। ठीक है, मेजर फर्क नहीं है। लेकिन तलाल भाई ने ये बताया इंग्लिश में एक फर्क आया, तो ये तो एकेडमिक फर्क है ना। लेकिन अगर मैं एज अ होल पिक्चर की बात करूं, तो अब फॉर एग्जाम्पल अब 2023 में कैलकुलेटर अलाउड है, तो लोग समझते हैं यार ये तो आसान है, कैलकुलेटर अलाउड है तो बस क्या नाम है, तो मजे हो गए। भाई कैलकुलेटर अलाउड होने का मकसद ये हुआ, अब और कॉन्सेप्चुअल सवाल आएंगे, अब और दिमाग की चीजें पूछी जाएंगी, अब वो आपसे अजीब अजीब टेढ़े मेढ़े सवाल पूछेगा, और अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपसे नहीं होंगे वो सवाल। मेक सेंस? सैट आपसे चाहता क्या है? सही है। अच्छा पहले तो मैं थोड़ा सा, मैंने आपसे बात करी है, मैंने सैट को डिफाइन ही नहीं किया ना, इसमें सैट के बारे में तो बताया ही नहीं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ उड़ते उड़ते सैट के बारे में सुना होगा। देखो भाई, अगर आपने पाकिस्तान से मेडिकल करना है, बिल्कुल क्लियर बात है, मेडिकल करना है, आपको सैट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर आपने पाकिस्तान से इंजीनियरिंग करनी है तो कहीं जरूरत है, कहीं नहीं है। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान से कोई भी बिजनेस यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है, लम्स, आईबीए, जाबिस्ट, केएसबीएल, सीबीएम, आप समझ लो आप पे फर्ज हो गया सैट। अच्छा फर्ज क्यों हो गया? क्योंकि अभी हम जुलाई में बैठे हैं, और अब जो टेस्ट होंगे वो 1 साल बाद होंगे। तो मैं लोगों को कहता हूं कि जुलाई का महीना है, सैट की तैयारी करो भाई। इसलिए नहीं तैयारी करो क्योंकि हम तैयारी करा रहे हैं, इसलिए तैयारी खुद कर लो यार, कहीं से भी कर लो, इंटरनेट से कर लो, आई डोंट केयर। लेकिन सैट की तैयारी करो, अगस्त का सैट दो, अक्टूबर का सैट दो, दिसंबर का सैट दो, ताकि आपके साल के बीच में ही आपका एडमिशन लॉक हो जाए टॉप यूनिवर्सिटी में। अब अगर किसी के 1400 आ गए सैट में, तो भाई उसके मजे, उसके पास पूरा साल पड़ा हुआ है। सही है। मैं आपको बताऊं, एक स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूं, आईबीए में तकरीबन आधी अवाम गैप ईयर पे है, लम्स में तकरीबन 20% अवाम गैप ईयर पे। क्यों है भाई ऐसा? 20 से 25% क्यों है ऐसा? क्योंकि लोग प्लानिंग नहीं करते, पूरा सेकेंड ईयर निकाल देते हैं, पूरा पूरा A2 निकाल देते हैं, और फिर वो सोचते हैं। अभी ये भी रिसेंटली पिछले हफ्ते मेरे दोस्त का कजन आया मेरे पास, बोलता है यार हुनैन भाई आईबीए में एडमिशन चाहिए। मैंने बोला हाँ अगस्त में बैच स्टार्ट है। तो बोलता है नहीं नहीं हुनैन भाई अगस्त में तो ज्वाइन करना है, क्या करूं? मैंने बोला भाई क्या हो गया? सारे टेस्ट निकल चुके हैं। बोलता है सारे निकल चुके हैं? बोलता है इंटर तो अभी खत्म हुआ है। मतलब तो भाई इंटर कभी भी हो, अच्छा ए लेवल्स फिक्स होता है मई जून में होता है, इंटर पिछले 5 सालों में अप्रैल मई जून जुलाई में भी हुआ था, पिछले साल तो 5 जुलाई को हुआ था। पिछले साल पता है क्यों क्या हुआ था? इंटर के पेपर बाद में हुए, 4 तारीख को आईबी का टेस्ट हो गया। तो भाई अपने सेकंड, अच्छा अब आप किसी टीचर से पूछोगे अपने, तो वो बोलेगा भाई सेकंड ईयर पे फोकस करो। मुझे सिर्फ एक बात ये बता दो कि भाई ये 80 85 90% लेके कहाँ जाओगे? मैं तो सिंपल सी बात करता हूँ ना। देखिए मैं ये भी नहीं कह रहा आपको 60% ले आओ, मैं आपको कह रहा हूँ दोनों को मैनेज करो, दोनों को साथ चलाओ। लोगों को पता ही नहीं होता साल में कितने सैट होते हैं। तो भाई सैट अगर आपने दे दिया तो आपका टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो जाएगा इंशाल्लाह। बस ऑब्वियस ही बात है, आपको अच्छा स्कोर करना होगा। ठीक है। सैट में क्या आती है? इंग्लिश मैथ आती है। सैट हो गया मोर फोकस्ड। क्या मतलब मोर फोकस का? भाई उन्होंने चैप्टर डिफाइन कर दिए, इन इन चैप्टर से सवाल आएंगे। सही है। आईबी में ऐसा नहीं होता, आईबीए में भाई कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। मोर इन डेप्थ, मोर इन डेप्थ का क्या मतलब? अब जो सवाल आएंगे वो ऊपर ऊपर नहीं होंगे, बेस लाइन क्वेश्चन नहीं होंगे, वो टेक्निकल सवाल होंगे, लॉजिकल सवाल होंगे। इसी तरह लिखा हुआ है मोर रेलिवेंट। अब रेलिवेंट से क्या मुराद है? अब वो जैसे सैट 1 है वैसे सैट 2 है। आप अगर आईबीए का पिछले 2 साल का पेपर देखो ना यार, इंटर कॉमर्स का बच्चा ट्रिग्नोमेट्री कैसे करेगा? इंटर कॉमर्स का बच्चा व्हाट डू आई से पैराबोला कैसे करेगा? फॉर एग्जाम्पल सैट में ऐसा नहीं है। सैट ने बता दिया भाई ये चैप्टर है, अब आपने अगर नहीं पढ़े हुए तो आप पढ़ लो। सही है। और मोर ट्रांसपेरेंट, मोर ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है भाई आपको पता होता है पेपर में क्या आने वाला है, आपको क्लैरिटी होती है।
अच्छा जी, इंपॉर्टेंस ऑफ सैट क्या मतलब? ओपन डोर्स टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। आप इमेजिन करो, अगस्त का महीना है, आप अभी A2 शुरू करोगे, और मैं अगर आपको बोलूं कि भाई 29 तारीख को आपका सैट हुआ, एक हफ्ते में रिजल्ट आया, और बस आपका A2 अभी शुरू भी नहीं हुआ है। ए लेवल्स वाले कितने बैठे हुए हैं? अपना हैंड रेस करें, एक बात बताऊंगा, चैट में लिख दें या हैंड रेस कर दें। भाई A2 इकोनॉमिक्स में सबसे पहला चैप्टर होता है इंडिफरेंस कर्व। वो इंडिफरेंस कर्व आपको समझ ही एक महीने बाद आएगा, और भाई उससे पहले आपका आईबी लॉक हो चुका, आपका लम्स लॉक हो चुका अगर आपका अच्छा स्कोर आया। दूसरी चीज, हेल्प स्टूडेंट बिल्ड स्किल्स ओवर टाइम। मैं सच बता रहा हूं, मेरे पास अभी मौका लगा, अभी मुझे लिटरली 15 मिनट पहले एक बच्चे का मैसेज आया, उसका आईबी नहीं हुआ था, 2 साल पहले वो सीबीएम गया था, उसका मैसेज आया, हुनैन भाई जो आपने मैथ पढ़ाई थी वो आज तक काम आ रही है। लिटरली बता रहा हूं, उसने अपनी मार्केटिंग एजेंसी खोली है, तो उसने मुझे रैंडमली मैसेज किया था, तो मैंने उसको माशाल्लाह बोला, तो उसने मुझे बोला कि जो मैथ हमने पढ़ी थी आईबी की तैयारी के लिए, क्योंकि अल्लाह माफ करे इंटर में तो पढ़ी ही नहीं ना, और ए लेवल में जिसके पास मैथ नहीं है उसने वैसे भी नहीं पढ़ी, तो भाई ये मैथ आपको आगे तक काम आती है। हेल्प प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर चैलेंजेस ऑफ कॉलेजेस। सही है, अब ये वही वाली बात आगे तक काम आती है। कनेक्ट स्टूडेंट टू स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज। आजकल लोगों को बाहर जाने का बहुत शौक हो रहा है, सही है, आपको बाहर जाना है, तो भाई आपके पास 60 होगा तो आप अच्छा स्कोर लेके उनसे स्कॉलरशिप मांगोगे। अब आपके 1400 हैं तो आपको ज्यादा स्कॉलरशिप मिलेगी, आपके 1300 है आपको कम मिलेगी। तो ये $100 की इन्वेस्टमेंट है, $100 का पेपर होता है, 104 टू बी प्रिसाइज। तो आपके पास ये है तो इंशाल्लाह आपका बहुत फायदा होगा। इंस्पायर प्रोडक्टिव प्रैक्टिस, ये तलाल भाई ने पॉइंट डाला था, ये मुझे आज तक इतना हजम नहीं आया, तलाल भाई माशाल्लाह बहुत टेक्निकल आदमी है, तो मैं इसको यही समझ सकता हूँ भाई कि फॉर एग्जाम्पल आपका एक चाल बन जाएगी, आप पूरे साल वेट नहीं करोगे, आप उसको दे के आपकी मामला अच्छे हो जाएंगे और आप फौरन उसको आपका किसी यूनिवर्सिटी में अच्छी जगह पे एडमिशन हो जाएगा। तो ये कुछ शुरू की बातें जो मैंने करनी थी, कि तलाल भाई ने एक बहुत मजे की बहुत बेहतरीन किस्म की एक स्लाइड बनाई है, तो मैं चाहूंगा भाई तलाल भाई आप जब आपने बनाई है तो आप ही इस पे बात करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है ना मेरी? बिल्कुल आ रही है तलाल भाई। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह यार, बहुत ज़बरदस्त हुनैन भाई ने एक्सप्लेन किया है बहुत सारी चीज़ों को, और इसमें जितनी भी बातें अब तक हुई है ना, इसमें बहुत सारे टेक अवेज हैं। और ऑब्वियसली अगर आप लोग इन सारी बातों को समझ के ना सिर्फ समझ लो, कहते हैं कि वो उसको अप्लाई करने की नीयत से अगर आप उन सारी बातों को समझोगे ना, तो यू विल सी के सूनर और लेटर यू विल सी द फ्रूट्स ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, और आप इंशाल्लाह देखोगे कि आगे आपके एडमिशन और करियर्स के ऊपर इन सारी चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है हुनैन भाई ने यहाँ पे, कि मैं टाइमलाइन आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, और टाइमलाइन डिस्कस करना और बच्चों को कन्विंस करना कि कौन सा टाइम सही है फॉर द प्रॉपर डिसीजंस, और कौन सा टाइम ऐसा है जो जिस पे एक्शन लेना ज़रूरी है, ये बच्चों को कन्विंस करना एक बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि ज़्यादातर जैसा कि शुरू में नैन भाई ने कहा था, वो यही समझ रहे होते हैं बच्चे के, यार ये तो बहुत जल्दी है, हम आगे जाके कर लेंगे, टेस्ट से 2 हफ्ता पहले कर लेंगे, टेस्ट से 3 हफ्ता पहले कर लेंगे, तैयारी हो ही जाएगी यार, पढ़ी हुई है, इंग्लिश तो इंग्लिश है, इंग्लिश कौन पढ़ता है, और मैथ भी पढ़ी हुई है, और ये भी ओ लेवल में पढ़ ली थी, ये है वो है, 10 तरह के दिमाग में चीजें चल रही होती हैं। बट गाइस, देयर इज वन थिंग दैट यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड, और वो ये कि अगर ये टाइमलाइन आज आप समझ लेते हो, तो आपको कौन सा डिसीजन कब लेना है इसमें आपको बहुत आसानी हो जाएगी। थोड़ा बहुत जो मेरा तजुर्बा है उसमें मैंने ये देखा है कि जो बच्चे प्रॉपरली प्लान करके चल रहे होते हैं, नॉर्मली उनको आगे जाके आसानी होती है, और आगे जाके जो प्रॉब्लम्स अगर कोई होनी है तो उससे वो बच जाते हैं। ठीक है ना? अब देखो, वी आर डूइंग दिस वेबिनार इन जुलाई, एंड दैट इज एग्जैक्टली where the timeline is starting over here. ठीक है, whether you are an A-level student, whether you are an intermediate student, that is not a problem, right? But you guys need to understand कि मैं अक्सर ये बात बल्कि कहता भी हूँ कि SAT जो है ना, this is a master key to your university admissions, whether you are planning to apply abroad or you are planning to apply in any university in Pakistan.
अगर आपका सैट का अच्छा स्कोर है तो आपको यूनिवर्सिटीज विल टेक यू हैंड्स ऑन, और ऑब्वियसली जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उसमें एडमिशन्स अगर हो जाएं तो उन एडमिशन्स का ऑब्वियसली आगे जाके करियर के ऊपर और हर चीज के ऊपर कितना फायदा होता है, ये सारी चीजों का तो आपको पता है, ठीक है ना। तो अब हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे कि अगर हमें एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना है और अगर हमें अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाना है तो हम क्या करें और किस तरह से चलें। अब ये कलर भी आप थोड़ा सा देख रहे होगे, हमने जुलाई से लेके दिसंबर तक को हमने एक ग्रीन कलर किया हुआ है। तो ये जो कलर है ना, ये डिनोट ये कर रहा है कि इस वक्त आप चाहे अपने A2 में हो या आप अपने इंटरमीडिएट में हो, इस वक्त आपके ऊपर जो पढ़ाई का प्रेशर होगा वो रिलेटिवली कम होगा। इस वक्त जो आपकी कुछ लोगों की तो बल्कि अभी क्लासेस शुरू भी नहीं हुई होंगी या होने वाली होंगी, तो हमारे पास जैसे 1-1.5 महीना पहले से जो बच्चे पढ़ रहे हैं एसएटी, उनके अभी जैसे ए लेवल्स या इंटरमीडिएट शुरू भी नहीं हुए और उन्होंने अपनी तैयारी कर ली और अभी वो जाके अगस्त में अपना एसएटी का पहला अटेम्प्ट दे भी देंगे, ठीक है। अच्छा, इस वक्त अगर आप तैयारी शुरू करते हो तो उससे फायदा आपको क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर अगस्त और अक्टूबर राइट नाउ, ठीक है, अगर आप अक्टूबर के लिए अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हो तो आपकी ए लेवल क्लासेस अभी स्टार्ट होंगी या इंटरमीडिएट क्लासेस अभी स्टार्ट होंगी, ऑब्वियसली आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं होगा। तो उस लो प्रेशर टाइम के अंदर यू कैन गिव मोर टाइम टू योर एसएटी। और जैसा उन्होंने मैंने कहा कि यार 90% अगर मेरी आ जाए और मेरे पास अगर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी का आगे एडमिशन नहीं है तो मैं क्या करूंगा, राइट। सो दिस इज द टाइम। अक्सर लोग समझ रहे होते हैं कि यार जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त इज वेरी अर्ली for talking about university admissions, but guys, trust me on this. This is the time when if you get your act straight and when if you get your things in order and if you start preparing, this is the time where you can get that peace of mind और आप सुकून से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अक्टूबर तक देखें, अगर आपने अक्टूबर तक एसएटी की तैयारी कर ली, इफ यू स्टार्ट फॉर एग्जांपल इन जुलाई और आप अक्टूबर तक अपनी तैयारी कंप्लीट करके एसएटी अगर दे देते हैं तो क्या होगा, एसएटी देने में अगर आपका स्कोर अच्छा आ जाता है तो अक्टूबर में ही आपको पता होगा कि यार आपका एडमिशन अच्छे स्कूल्स में हो गया। फॉर एग्जांपल, आईबीए के लिए आपको 1270 चाहिए टेस्ट क्लियर करने के लिए फॉर सर्टेन प्रोग्राम्स, कुछ प्रोग्राम्स के लिए 1200 चाहिए। तो फॉर एग्जांपल, इफ यू गेट अ स्कोर ऑफ 1300, 1350 एंड if you're aspiring, if you're willing to go for IBA, so you will know even before the test that you've cleared the test. All you have to do is then focus on your intermediate and A levels. कुछ लोग ये कहते हैं कि यार एसएटी की तैयारी करेंगे तो इंटर की पढ़ाई हर्ट हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, या एसएटी की तैयारी करेंगे तो ए लेवल्स की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि एसएटी की तैयारी इस वक्त अगर करेंगे तो कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होगा और यूनिवर्सिटी एडमिशन सिक्योर करने भी आसानी आपके लिए हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, अक्सर लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि सर अगर हमने अभी तैयारी की फॉर एग्जाम्पल और हमने अक्टूबर में एसएटी दिया और हमारा स्कोर अच्छा नहीं आया तो हम क्या करेंगे, विच हैपेंस विद मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स के हाँ भाई ठीक है तैयारी कर ली, टेस्ट दे दिया जाके, लेकिन स्कोर इतना अच्छा या जितना अच्छा हम चाह रहे थे, बिकॉज अच्छा भी जो है वो रिलेटिव है, कुछ बच्चों के लिए 1200 भी अच्छा है, कुछ बच्चों के लिए 1400 भी कम है। तो depending upon the universities that you guys want to get in, अच्छा स्कोर भी वेरी करता है, ठीक है ना, अच्छा स्कोर भी डिपेंड करता है। बट फॉर एग्जांपल, आपको जो भी अच्छा स्कोर चाहिए था 1300 वो नहीं आया अगर आपका, तो आप क्या करेंगे, आपके पास इस वक्त मौका होगा कि आप दिसंबर एसएटी के लिए भी जा सकते हैं, आप आगे मार्च एसएटी के लिए भी जा सकते हैं। मार्च ऑब्वियसली थोड़ा सा लेट हो जाएगा बट अगेन एटलीस्ट एक मौका आपके पास और होगा, तैयारी आपकी हुई होगी, यू वुड जस्ट हैव टू प्रैक्टिस अलोंग द वे एंड गिव द दिसंबर एसएटी एज वेल, राइट। तो अब यहाँ पे होगा क्या, अगर आप अभी तैयारी फॉर एग्जांपल नहीं स्टार्ट करते और आप कहते हैं यार दिसंबर में दे देंगे, अगर दिसंबर में आपका स्कोर अच्छा नहीं आता तो आप समझ लो कि आईबीए राउंड 1 तो चला गया, और अगर आप इंटरनेशनल अप्लाई करना चाह रहे हो तो इंटरनेशनली भी ऑब्वियसली जो एप्लीकेशंस होती हैं वो उस टाइम तक बंद हो जाती हैं। मार्च के एसएटी का बहुत ही कोई शायद कोई यूनिवर्सिटी हो जो वेट करे, वरना वो वेट नहीं करते। तो यू हैव टू गेट इट डन before December, and if you want to get it done before December then you have to start right now, right। और आपको फिर इसमें एक और फायदा है, जनवरी तक या दिसंबर तक या अगर आप अच्छी तैयारी कर लेते हो तो शायद अक्टूबर तक यू विल नो कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, राइट। तो जब आपको ये पता चल जाएगा तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। अगर आप में से कोई राउंड 1 देना चाह रहा है तो फरवरी में आपके पास राउंड 1 देना होगा आपको, लेकिन अगर आप एसएटी की तैयारी करके जा रहे हो फॉर एग्जांपल तो आपके लिए ऑब्वियसली ये एक बहुत अच्छी चीज होगी
क्योंकि एसएटी की जो तैयारी है उसके काफी कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आईबीए के टेस्ट में ओवरलैप कर जाते हैं, राइट। तो अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप ये तैयारी अभी से करोगे दैट विल बी वेरी नाइस फॉर यू। अगर आप आगे चले जाते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप तैयारी नहीं करते और आप वही एंड में जाते हो और टेस्ट से एक दिन पहले या टेस्ट से एक महीना पहले या टेस्ट से 2 हफ्ते पहले आप जाते हो, अगेन दैट विल बी प्रेशर। और उस प्रेशर टाइम में जो लोग जाके तैयारी करते हैं, आई वुडंट विश एनी ऑफ यू टू गो थ्रू दैट। बट उस प्रेशर टाइम में जो लोग भी जाके तैयारी शुरू करते हैं उनका फिर एक प्रॉब्लम ये होता है कि या तो उनका टेस्ट क्लियर नहीं हो पाता, और अगर उनका टेस्ट नहीं क्लियर हो पाता तो देन यू आर लेफ्ट विद ओनली 2 ऑप्शंस। और वो 2 ऑप्शंस क्या हैं कि या तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लें और आप यू गो टू दैट यूनिवर्सिटी जिसमें आपका दिल नहीं चाह रहा, या फिर यू टेक अ गैप ईयर, जो कि जिन दोनों चीजों की अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, राइट। तो आई वुडंट वांट एनी ऑफ यू टू गो थ्रू दैट, राइट। तो आप लोगों को इसका ख्याल रखना है। अगर आप ये दिस इज अ ह्यूज टेक अवे फ्रॉम दिस वेबिनार। ऑब्वियसली एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, बट ऑब्वियसली देखो, सही डिसीजन लेना जितना इम्पोर्टेंट है ना, उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है दैट यू टेक दैट डिसीजन ऑन द राइट टाइम। इफ यू ऑब्वियसली डोंट डू दैट तो फिर प्रॉब्लम आपको होती है। तो यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि ये जुलाई से लेके दिसंबर तक का जो टाइम है, इसमें यू हैव टू ट्राई एंड गेट ओवर विद द यूनिवर्सिटी एडमिशंस थिंग, ताकि दिसंबर से लेके मई तक आप फोकस करें अपने ए लेवल्स या इंटरमीडिएट पे। इससे क्या होगा, आपका एसएटी स्कोर अच्छा आएगा, ये आपकी यूनिवर्सिटी भी अच्छी होगी, और साथ ही साथ आपका ए लेवल्स और इंटरमीडिएट का जो परसेंटेज या ग्रेड्स होंगे उसके ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो आई वुडंट वांट कि आप नेक्स्ट ईयर पे जाओ, इसी साल करो, और एक साल की क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, कुछ लोगों को समझ आता है, जब उनका मामला खराब हो जाता है। तो आई वुडंट वांट आप लोग यहाँ पे इस वेबिनार में हो, यही इन एंड ऑफ इट सेल्फ एक इस चीज का एक प्रूफ है कि यू गाइज आर विलिंग टू डू इट, and you guys are willing to get into those top universities. That is why you guys are here, right? तो I would want कि आप इस चीज का बहुत ख्याल रखो। अच्छा, अब ये तो बात हो गई कि यार हमारी टाइमलाइन क्या है। मैं एक दफा फिर रिपीट कर दूं, जुलाई में हम स्टार्ट करेंगे, अक्टूबर तक हमारी तैयारी हो जाएगी, हम अक्टूबर देंगे, इंशाल्लाह हमारा अक्टूबर में स्कोर अच्छा आ जाएगा, एंड वील गो टू द यूनिवर्सिटीज वी वांट। अगर नहीं आता, हमारे पास एक और चांस होगा, वी कैन गो टू दिसंबर एंड मैक्सिमाइज। और नॉर्मली मैंने ये देखा है कि जो बच्चे दूसरे अटेम्प्ट पे जाते हैं उनका लामाला स्कोर अच्छा आ ही जाता है, ठीक है। मतलब चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बिकॉज जो एग्जाम प्रेशर और टेस्ट प्रेशर होता है दूसरे अटेम्प्ट में आपके ऊपर, वो नहीं होता, ठीक है ना। तो लेट्स मूव ऑन। और रनवे आर यू देयर? हाँ, तो अगली जो हमारी स्लाइड है इसमें ये है कि भाई मेजर चेंजेस हमारे पास क्या है एसएटी के अंदर। अब ये तो समझ लिया कि भाई एसएटी देना है, अक्टूबर में देना है, अच्छा स्कोर भी लेना है, ये सारी बातें तो समझ में आ गई हैं। लेकिन जो टेस्ट जिसको देने की हम बात कर रहे हैं उसमें अब ये क्या मेजर चेंजेस आए। शुरू में जो बात की थी नैन भाई ने कि ये जो डिजिटल हुआ है, इट्स नॉट लाइक कि वो सिर्फ पेपर पेंसिल से हटके वो अब लैपटॉप पे आप दे देंगे या आप आईपैड पे दे देंगे। कुछ ऐसे चेंजेस हैं इसके अंदर जो हुए हैं, वो आई वुड सजेस्ट कि वो फॉर द बेटर ऑफ स्टूडेंट्स ही है, बट नेवरदलेस उसको हम अभी डिस्कस कर लेंगे, और इंशाल्लाह विल ट्राई टू मेक इट easier for you guys. डिजिटल, ये तो आपको पता है कि यार डिजिटल हो गया है, और लैपटॉप्स पे देना, आईपैड पे देना, या जो भी डिवाइस कॉलेज बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है उस पर आपने जाके ये टेस्ट देना होगा। अच्छा, अब ये दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि शॉर्टर। देखो, पहले जो एसएटी था, इवन अभी मतलब जो अभी 2016 तक 2016 तक जो एसएटी चल रहा था, उसमें वो पेपर का एक मसला ये था कि वो मुश्किल तो चलो आप कह लो उसको, बट अक्सर लोग उसको मुश्किल इसलिए समझते थे बिकॉज उसका क्वांटम बहुत ज्यादा था, सही है। एक सेक्शन में 5 रीडिंग पैसेज आ रहे हैं, एक ग्रामर के सेक्शन में 4 रीडिंग पैसेज आ रहे हैं, तो टोटल 9 पैसेज आ रहे हैं, 10,000 के करीब वर्ड्स हैं, उनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इतना तो हमारे बच्चों को सिर्फ ये कह दो कि यार आप इतनी सिर्फ रीडिंग कर लो तो उनकी जान निकल जाती है, बल्कि उनसे ये कहो कि यार ये 10-9 पैसेजेस आपने पढ़ने हैं, और उन पैसेजेस को पढ़ के फिर उनके जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपने सॉल्व करने। तो वो फिर एक बहुत ही अबव एंड बियॉन्ड जाके जो बच्चे प्रैक्टिस करते थे उनका स्कोर आता था, स्पेशली इन इंग्लिश। बट ये कि वरना जो है अक्सर लोग जो इंग्लिश में वो फॉल्टर करते थे। तो अब ये शॉर्टर है। शॉर्टर से मतलब क्या कि वी डू नॉट हैव दोज लॉन्ग ड्रेडफुल पैसेजेस, ठीक है। वी डू नॉट हैव दोज लेंदी
सेक्शंस और अब हमारे पास हर क्वेश्चन के लिए एक पैसेज है, तो दैट इज रिलेटिवली शॉर्टर, बट इट इज एज जैसे मैंने कहा ना कि ये नहीं है कि कैलकुलेटर अगर आ गया है तो उसका मतलब ये नहीं पेपर आसान हो गया, इसका मतलब ये है कि यू विल बी टेस्टेड मोर, राइट? दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन। अच्छा, इसके बाद अडेप्टिव है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज आई थिंक द मोस्ट इनोवेटिव फीचर। इनोवेटिव तो खैर मैं नहीं कहूंगा, मगर सबसे जो आप कह लो लेटेस्ट फीचर, बिकॉज दिस हैज बीन हैपनिंग इन फ्यू अदर इंटरनेशनल टेस्ट पहले से प्रीवियसली होता है, बट अब इसमें इन्होंने अडाप्ट इस चीज को डाला है। अडेप्टिव का मतलब ये है कि आपका पहला सेक्शन तो सारे दो मॉड्यूल्स अगर आप दे रहे हो ना, इंग्लिश के 2 मॉड्यूल्स होंगे, मैथ के 2 मॉड्यूल्स होंगे, तो पहला मॉड्यूल तो सबका सेम होगा, बट दूसरा मॉड्यूल डिपेंडिंग अपॉन विल डिपेंड अपॉन द डिफिकल्टी ऑफ द सेकंड मॉड्यूल विल डिपेंड अपॉन हाउ यू अटेम्प्ट योर फर्स्ट मॉड्यूल। अगर आपका पहला मॉड्यूल अच्छा होता है तो आपका दूसरा जो है वो मुश्किल आएगा, इट विल बी हार्डर। और अगर आपका पहला इतना अच्छा नहीं होता तो दूसरा आपका आसान आएगा। आप सोच रहे होंगे यार अजीब सी बात है, ठीक है, कि अच्छा कर रहे हैं और मुश्किल दिया जा रहा है। तो अब इसमें समझने की बात यह है कि मुश्किल तो है मगर उसका फायदा है, क्योंकि उसका जो वेटेड एवरेज है वो ज्यादा होगा, और जो लोग मुश्किल सेक्शंस सॉल्व करेंगे उन्हीं का स्कोर चांसेस हैं कि ज्यादा आएगा। सही है? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टेस्ट कि आपका पहला सेक्शन अच्छा हो, दूसरा सेक्शन मुश्किल आए, और उसको भी आप टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी सॉल्व करने की कोशिश करें। कैलकुलेटर्स के ऊपर बात कर ली है उन्नयन भाई ने बहुत डिटेल में। डिलीवरी ऑफ स्कोर्स तेज हो गई है, तकरीबन 10 दिन में, पहले 3 हफ्ते लग जाते थे, अब शायद 10 दिन के अंदर ये कोई स्कोर्स डिलीवर कर देंगे आपके कॉलेजेस को। पैसेजेस छोटे हो गए जैसे मैंने आपको बताया, बट इसके अंदर टॉपिक्स बढ़ गए हैं ऑब्वियसली। अब पहले जैसे पहले अगर 50 सवालों के लिए 5 पैसेज होते थे, तो अब 27 सवालों के लिए 27 पैसेज हैं, छोटे छोटे पैसेजेस आ रहे हैं। तो अब जो टॉपिक्स हैं उनकी वैरायटी बढ़ गई है, और उसके अंदर जो चीजें या जो एलिमेंट्स टेस्ट किए जा रहे हैं वो भी बढ़ गए हैं। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा इसमें सीन ये है कि चेंजेस तो बहुत सारे हुए, लेकिन ज्यादा जो चेंज इसमें आया है वो जो रीडिंग एंड राइटिंग पार्ट है उसके अंदर आया है। पहले जो सैट होता था उसमें रीडिंग और राइटिंग अलग अलग सेक्शंस होते थे, अब उनको कंबाइन कर दिया इन्होंने और उनको 4 मेजर डोमेन्स के अंदर तोड़ दिया है। ठीक है, मैं ऑब्वियसली अभी डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, लेकिन एक बेसिक लेवल के ऊपर आपको, क्योंकि इंग्लिश में चेंजेस ज्यादा हैं, तो एक बेसिक लेवल पे आपको मैं एक स्ट्रक्चर दे दूंगा अभी कि क्या मेजर चेंजेस आए हैं इसमें इंग्लिश के सेक्शन में, सो दैट यू गाइस कैन वर्क इट आउट एज यू गो अहेड। ठीक है, तो जो 4 डोमेन्स मैंने आपको बताए हैं उसमें जो पहला डोमेन है दिस इज क्राफ्ट एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये क्राफ्ट एंड स्ट्रक्चर में क्या, पहले तो ये समझ लो कि ये 28% ऑफ द पेपर यानी 13, 25, 27 सवाल आएंगे टोटल। 27 सवाल के 2 मॉड्यूल्स अगर आप लगा लो तो दैट विल बी अराउंड 54 क्वेश्चंस इन टोटल, राइट? तो 54 क्वेश्चंस इन टोटल होंगे, उसका 28% जो होगा दैट विल बी क्राफ्ट एंड स्ट्रक्चर। क्या टेस्ट करेगा इसमें तुम्हारा? वो कॉम्प्रिहेंशन तो ऑब्वियसली टेस्ट करेगा, बट योर वोकैबुलरी शुड बी गुड, योर रीजनिंग स्किल्स शुड बी गुड। आपको वो इस तरह के टेक्स्ट दे देगा जिसमें आपको आपस में कनेक्शन बनाना होगा और उससे रिलेटेड वो आपसे सवाल करेगा। तो अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, कभी कभार ये होता है कि कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपसे पूछा जाता है कि यार इस पैसेज का मतलब बता दें, कभी कभार ये पूछा जाएगा कि यार इस पैसेज को लिखा ही क्यों गया ये बता दें, तो यू हैव टू गो वन स्टेप अबव एंड बियॉन्ड, राइट? इसके बाद जो दूसरा डोमेन है हमारे पास that is named information and ideas। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड नंदी, information and ideas। तो अब इसके अंदर जैसा आप ये देखें पीछे मैंने आपको बताया that was 28% of the paper, this is around 26% of the paper, right? अच्छा, ये बड़ा मजे का सेक्शन है, यानी इस सेक्शन को आप कर भी सकते हो बड़ी आसानी से, और इसमें ये 12-14 क्वेश्चंस आपके बड़ी आसानी से हो जाएंगे। इसमें मेजरली वो क्या टेस्ट कर रहा है, एक तो आपसे पूछेगा यार कि क्या क्लेम है, मतलब कौन सी ऐसी बात है जो इसमें अगर हम सेलेक्ट कर लें दैट इज मोर रिलेटेड टू द पैसेज। ठीक है, फिर एक और चीज इसमें जो मजे की है वो उसमें ग्राफ्स आएंगी। ठीक है, मतलब ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस। आई थिंक अगर आप लोगों ने ओ लेवल्स में ग्राफ्स वगैरह पढ़ी है मैथ के अंदर, तो आई डोंट थिंक आपको ये मसला करेगा इतना। ऑल यू हैव टू डू इज ट्रांसलेट दोज नंबर्स इन द ग्राफ्स एंड टेबल्स इनटू वर्ड्स, और आप इंशाल्लाह आराम से उसको कर लोगे। ठीक है, सेंट्रल आइडिया के क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर कि यार सेंट्रल आइडिया, एक पैसेज दिया हुआ छोटा सा, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है ये बता दें। इन्फर करने के क्वेश्चंस आएंगे। अब इन्फरेंस क्या होती है ये तो मैं ऑब्वियसली अभी आपको नहीं समझा सकता, बट होपफुली अगर कभी मौका लगा तो आपको बताएंगे। बट इन्फरेंस का मतलब किसी चीज की हिंट आपको देंगे और उससे आपको वो इंशाल्लाह चीजें समझाने की, आपको उसके आंसर करने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन है
दैट इज स्टैंडर्ड कन्वेंशंस, स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशन। इसको मैं आसान जबान में कह दूं तो ये ग्रामर का सेक्शन है या ग्रामर के क्वेश्चंस है। बाय फार मेरे हिसाब से ये सबसे आसान सेक्शन है रिलेटिवली, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझ के, आप जिस तरह मैथ में होता है ना कि कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने, उसके क्वेश्चन को कर लिया, पहले नहीं आता था अब कॉन्सेप्ट आ गया तो क्वेश्चन भी आ गया, बिल्कुल इसी तरीके से ये 11-15 सवाल आप इसमें अगर आप चाहें और थोड़ा सा अगर आप स्मार्टली चलें और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करें तो आप इसमें परफेक्ट स्कोर भी मार सकते हो। 26% ऑफ द पेपर आपका मैं बता रहा हूँ आपको, आराम से आप परफेक्ट स्कोर भी इसमें ले जा सकते हो। तो इसमें हम लोग बहुत डिटेल में जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं सारे वो समझाते हैं, ताकि जब क्वेश्चंस का टाइम आए तो उसमें मसला ना हो। तो ग्रामर आप समझ लोगे, होपफुली इसमें आपको मसला नहीं होगा। और जो लास्ट पार्ट है जिसके बाद आई विल हैंड इट ओवर टू हुनैन भाई इंशाल्लाह, वो है एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया एज द नेम सजेस्ट्स कि यार आप किस तरीके से जो बात है उसको कन्वे कर रहे हो। ये ओ लेवल्स के अंदर भी आप लोगों को हो सकता है याद हो, ऐसे राइटिंग के अंदर आपके टीचर्स आपको बताते होंगे कि यार कोहेरेंस होनी चाहिए, ट्रांजिशन होना चाहिए सेंटेंसेस के बीच में, पैराग्राफ्स के बीच में ट्रांजिशन होना चाहिए। तो वो ट्रांजिशन के यार 2 सेंटेंसेस हैं, अब वो अगला सेंटेंस जो है वो ऑपोजिट है और यहाँ पे देयरफॉर लिखा हुआ है, तो अब मैं जाऊंगा पीछे, मुझे पता है कि यार अगला सेंटेंस अगर ऑपोजिट है तो देयरफॉर तो नहीं आना चाहिए, यहाँ पे तो हाउएवर आना चाहिए, आई शुड नो दैट। तो अब ये सारे कंजंक्शंस के स्टडी करना, कौन सा कंजंक्शन कहाँ फिट होगा, ये सारी चीजों को देखना, छोटी छोटी चीजें हैं मगर ये छोटी छोटी चीजें कैन गेट यू द स्कोर दैट यू वांट। तो ये ट्रांजिशन इसके अंदर वो टेस्ट करेंगे एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये चेंज हुआ है, इसमें प्रेशर होगा क्योंकि ऑब्वियसली टाइम रिलेटिवली कम है। जहां आपके पास सवाल पहले 96 क्वेश्चन आते थे या 92 क्वेश्चन आते थे और अब आपके पास 54 क्वेश्चन, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो कम हो गए लेकिन साथ साथ टाइम भी कम हो गया है। यानी आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी थोड़ा कम होगा, कुछ सेकंड्स में जा रही है कहानी। कैलकुलेशन अगर मैं करूं तो कुछ 53-54 सेकंड आई थिंक आपके पास एक सवाल के लिए होगा। दैट विल बी प्रेशर। तो अगर आप प्रैक्टिस ऑब्वियसली नहीं करोगे तो आपका काम इसमें नहीं बनेगा। टू सम इट अप, देखो जो सैट में चेंजेस आए हैं मेरे हिसाब से, कंसिडरिंग हाउ आई हैव सीन स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग इन द प्रीवियस पेंसिल इन पेपर एसएटी, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हो, थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करते हो, प्रॉपर तैयारी करते हो और आप जाके अटेम्प्ट करते हो, तो वो इंग्लिश जिसमें 600 लाना भी एक मतलब मुसीबत बना हुआ होता था बच्चों के लिए, उस पे एक्चुअली अब आप कोशिश करके और काम करके अपना स्कोर कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली अगर मैथ में भी आप साथ मेहनत करते हो तो टोटल जो आपका स्कोर होगा दैट कैन गो अबव एंड बियॉन्ड what you can imagine, and that can change and shape the the path and everything। हमारे पास कुछ बच्चे आए पहले जिनको पता ही नहीं था एसएटी होता क्या है, उनको हमने थोड़ा गाइड किया, उन्होंने एसएटी किया, उन्होंने एसएटी कर लिया, उनको पहले पता नहीं था एसएटी क्या, कर लिया, अच्छा स्कोर भी आ गया, पढ़ने वाले बच्चे थे, अच्छा स्कोर आ गया, अच्छी यूनिवर्सिटीज में चले गए, सेटल्ड हो गए, जॉब वगैरह हो गई, इतनी छोटे से पैसे की बेसिस के ऊपर ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारी चीजें आपकी बदल देंगी आगे। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अभी तैयारी करें, टाइमलाइन को याद रखें और आगे इंशाल्लाह जो नैन भाई बात करने वाले हैं उसको फोकस करें। जज़ाकल्लाह तलाल भाई, माशाल्लाह बहुत आला है। अच्छा, जिस तरह तलाल भाई ने इंग्लिश के बारे में बात करी है, तलाल भाई ने उसको सेक्शन वाइज तोड़ दिया था कि किस कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, मैथ में पिछले साइड में और इस साइड में मैथ में जो चीजें टेस्ट होने वाली हैं उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, सही है। जो सवाल पहले आते थे वही सवाल अब आएंगे, बस पहले एक सेक्शन में कैलकुलेटर अलाउड होता था, एक में नहीं होता था, अब ऐसा नहीं है, अब दोनों में अलाउड होगा। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब टेक्निकल सवाल ज्यादा आएंगे। नंबर 1, पहले क्या होता था, 20 सवाल आते थे पहले सेक्शन में और 38 आते थे दूसरे सेक्शन में, अब ये खत्म हो गया। अब दोनों में 22 क्वेश्चन आएंगे और वो अडेप्टेबिलिटी वाली बात रहेगी। अडेप्टेबिलिटी वाली बात समझते हो कि जैसे पहला सेक्शन अच्छा नहीं होगा तो फिर दूसरा सेक्शन मुश्किल आएगा, वो अपनी आसान आएगा, वो अपनी जगह पे रहेगी। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेटर परमिसिबल इन बोथ मॉड्यूल्स, ये मैंने आपको बता दिया। फोकस मोर हेवीली ऑन अलजेब्रा एंड डेटा एनालिसिस विद सम अटेंशन टू ज्योमेट्री। अच्छा, अब अलजेब्रा, बेसिकली अलजेब्रा एक बहुत वास्ट चैप्टर है, सही है। ये जो आगे के भी चैप्टर्स होते हैं, आपको पता है फंक्शंस भी काफी हद तक अलजेब्रा के अंदर में से ही निकला है। डाटा एनालिसिस ये एक यूनिक चीज है जो 2016 के बाद से आई है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको टेबल दिए जाते हैं, ग्राफ दिए जाते हैं, आपको उसमें से एनालाइज करना होता है। फॉर एग्जांपल, एक टेबल है, उसमें 5 लोगों के नाम हैं और 5 सिटीज के नाम, मतलब बहुत सारे टेबल वाले सवाल होंगे।
तो उसमें से आपने देखना होगा कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, इसका रेशियो निकालो, तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल के ग्राफ हैं, वो जब आप तैयारी करोगे इंशाल्लाह आपको उसका आइडिया होगा। पहले 2016 से पहले ऐसे ग्राफ के सवाल नहीं आते थे। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जब हम आईबी में थे तो हम यूनिवर्सिटी जो कंपनीज होती है, कंपनीज के टेस्ट होते थे, यूनिलीवर का, पीएनजी का, तो उसमें भी ये सवाल आते थे, तो हम तो बहुत आराम से कर लेते थे जिन्होंने तैयारी करी हुई है। और ये कुछ कुछ यहाँ पर सवाल दिए हुए हैं। अच्छा, एक चीज नोट करें आप, ये आपके जो सीधे हाथ पे लिखा हुआ है, ये सच बता रहा हूं, इंग्लिश का सवाल नहीं है। एन इंटरनेशनल बैंक इशूज एज ट्रैवलर क्रेडिट कार्ड्स, ये इंग्लिश का सवाल नहीं है। बच्चे सबसे ज्यादा ये बोलते हैं सर इसमें तो इंग्लिश ही इंग्लिश है, मैथ का है। तो भाई 60 में क्या होता है, बड़े बड़े सवाल होते हैं, बड़े बड़े वर्ड प्रॉब्लम होते हैं। और आपको अगर रीडिंग अच्छी है आपकी, आपको सवाल को पढ़ना अच्छा आता है, तो सवाल में लिटरली कुछ नहीं करना होता, सवाल के अंदर कुछ नहीं करना होता, सब बस सवाल को समझने के लिए इंग्लिश बहुत पढ़नी पड़ती है। तो 60 में ये बहुत कॉमन है, बड़े बड़े 3-3 4-4 लाइन के सवाल। ठीक है जी। बस एक फर्क है कि पिछले जो मैथ थी उसमें एक चैप्टर था जो अब चैप्टर अब नहीं आता, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जो इंटर इंजीनियरिंग वाले होंगे, ए लेवल मैथ वाले होंगे, उनको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर वो वाहिद चैप्टर है जो हट चुका है। बाकी पूरा का पूरा 60 मैथ की बात कर रहा हूं वो ये। अच्छा, ये 60 की डेट्स एंड डेडलाइंस हैं कि अब अगला 60 कब होगा और उसकी डेडलाइन क्या है। तो भाई आपके उल्टे हाथ पे ये 60 की डेट्स हैं, सही है। अगर आपने आईबीए जाना है तो आपके पास ये 6 की 6 डेट्स अवेलेबल हैं। अगर आपने लम्स जाना है तो आपके लिए मई और जून अवेलेबल नहीं है। अगर आपने आईओबीएम, केएसबीएल, जावेस जाना है तो ये सारी की सारी अवेलेबल है, सही है। अगर आपने बाहर जाना है तो वो तो डिपेंड करता है कि वो जो कंपनी, वो जो यूनिवर्सिटी है वो आपसे क्या डिमांड कर रही है ना, वो कब आप ज्वाइन करोगे, सही है। इस चीज का ध्यान रखना है। और ये उनकी रजिस्ट्रेशन डेडलाइंस है कि भाई अगर 26 अगस्त को टेस्ट है तो आप 11 अगस्त तक रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन मैं एक मजे की चीज बताऊं, 11 अगस्त तक डेडलाइन है, लेकिन कराची में सीट्स खत्म हो गई है। कराची में सबसे बड़ा सैट का मसला ये, सीट खत्म हो जाती है 60 में, चाहिए किसी और टेस्ट में नहीं, 60 में लिमिटेड सीट्स होती हैं। लाहौर और इस्लामाबाद खाली पड़ा होता है, कराची खत्म हो जाता है, सही है। तो अगर किसी ने अक्टूबर देना है तो मेरा उसको मशवरा है, अगर उसने नियत कर ली है तो कर लो भाई, सही है। अगर अगर आपने क्या नाम है अपना अक्टूबर का सेट देना है तो बस अब आप इसको निपटा लो, ठीक है, आप नियत कर लो, सही है। और हम तो पहले, अब तो डॉलर बहुत महंगा हो गया, हम तो पहले कहते थे 2 सेट दे दो। तो भाई अगर किसी बंदे ने बाहर जाना है, किसी बंदे ने बाहर पढ़ने जाना है, तो लाखों रुपए फीस देनी है, तो 30-30 हजार के 2 सेट दे दो, सही है। इन्वेस्टमेंट है ना। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ आईबीए के लिए भी 2 सेट दे दो अगर देने तो। अगर आपने गैप ईयर ले लिया है ना, तो अक्टूबर दो, अक्टूबर नहीं हुआ दिसंबर दो, दिसंबर नहीं हुआ आईबीए राउंड 1 दो। अब लोग कहते हैं सर ये क्या नाम है, आप यही करते रह जाएंगे। तो भाई आपको जाना भी तो टॉप यूनिवर्सिटी है ना। अच्छा जी, इसके बाद बारी आती है, ये कुछ इसमें वो लिखी हुई है अपना, क्या कहते हैं अपना रिक्वायरमेंट। ये क्या रिक्वायरमेंट है? अच्छा, लम्स की ना कोई फिक्स रिक्वायरमेंट नहीं है। लम्स की रिक्वायरमेंट 1300 से 1600 के बीच। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 1250 वाले का नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन फिर उसके ओए लेवल्स के ग्रेड्स बहुत अच्छे होने चाहिए, उसका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत अच्छी होनी चाहिए। इंशाल्लाह हम बी कैट के ऊपर भी सेशन करेंगे अगले महीने, तो उसमें इंशाल्लाह आपको, आप ज्वाइन करना, आपको जरूर आइडिया होगा, सही है। अच्छा, इसमें दूसरी चीज ये है कि आईबीए, अच्छा आईबीए में क्या होता है, आईबीए में कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं होता, सॉरी आईबीए में फिक्स क्राइटेरिया होता है। उसमें आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, ओ लेवल में कितने ए है, लेवल में कितने ए है, इंटर में क्या परसेंटेज है, बस आपको रिक्वायरमेंट मीट करनी होती है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन आईबीए डिमांड क्या करता है, आईबीए बोलता है अगर आपको बीबीए करना है या एसीएफ करना है तो इंग्लिश और मैथ में दोनों में मिनिमम 600 होने चाहिए और टोटल 1270 होना चाहिए। मतलब अगर आपके 590 हुए और आपका टोटल अगर 1400 भी है तब भी आपका नहीं होगा, सही है। अगर 590 हुए तो वैसे भी 1400 नहीं हो सकता, 1390 होगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये है, अगर आपने इकोनॉमिक्स या सोशल साइंसेस करना है तो 600 होने चाहिए और टोटल 1200 या उससे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर आपने सीएस या इको मैथ करना है तो इंग्लिश में तो 600 होने चाहिए, सीएस के लिए 670 और इकोनॉमिक्स एंड मैथ के लिए 640 होनी चाहिए, ठीक है। ये याद नहीं करना, ये आपको इंशाल्लाह हम इसकी रिकॉर्डिंग हमारे फेसबुक पेज पे डाल देंगे, वहां से देख लेना। आईओबीएम और जैविस बोलता है भाई कम से कम 1100 होने चाहिए, 550 ईच, ठीक है। ये कुछ बाहर की यूनिवर्सिटीज हैं
टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, नंबर 1 यूनिवर्सिटीज हैं, सही है, उनके स्कोर्स हैं। आप देखो भाई 1450 से नीचे तो बात ही नहीं करते ना भाई, सही है, लेकिन ये टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, ये पूरी दुनिया में टॉप यूनिवर्सिटीज है, सही है। अच्छा, ये एक बड़ी मजे की स्लाइड है कि सैट पे स्कोरिंग होती कैसे है। तो भाई इसमें समझने वाली बात ये है कि सैट की जो स्कोरिंग है ना, उसमें परसेंटाइल कॉन्सेप्ट लगता है। ए लेवल्स वाला बच्चा समझ सकता है परसेंटाइल क्या होता है, इंटर में ये कॉन्सेप्ट नहीं लगता भाई। अगर किसी के भी अज्यूम करते हैं 44 क्वेश्चन आते हैं मैथ में, अगर किसी बच्चे के भी 40 से ज्यादा राइट नहीं हुए, किसी के भी नहीं हुए, पूरे एशिया में नहीं हुए, पूरे पाकिस्तान में नहीं हुए, तो उस बच्चे के जो 40 मार्क्स हैं अब वो 800 मार्क्स बन जाएंगे, वो अब टोटल मार्क्स बन जाएंगे। ये थोड़ी टेक्निकल चीज है, जब आप इंशाल्लाह तैयारी शुरू करोगे ना आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। बस इसमें क्या है, रिलेटिव ग्रेडिंग होती है। रिलेटिव ग्रेडिंग मतलब जितने 1600 आएंगे उतने 400 आएंगे, जितने 1400 आएंगे उतने 600 आएंगे। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, थोड़ा टेक्निकल कर्व है। बस आसान सी बात ये है कि आपको जो है ना अपना बेस्ट करके आना होता है। सैट की स्कोरिंग थोड़ी टेक्निकल होती है। अच्छा, अब मैं चाहूंगा कि वासिफ भाई भी हमारे साथ हैं। वासिफ भाई हमारे माशाल्लाह मलिक कैंपस पे होते हैं। तो वासिफ भाई मैं चाहूंगा कि अब प्रेजेंटेशन को आप टेक ओवर करें। जी अस्सलाम वालेकुम। इसमें ये जो स्लाइड में आपको दिख रहा है, इसमें बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट है स्मॉल क्लास साइज का, ये मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करूंगा कि भाई हमारा देखें ये मॉडल है कि हमारे जो टीचर हैं इंग्लिश के, मैथ्स के, उनको हर बच्चे का बाय नेम पता हो कि भाई उनको प्रॉपर बाय नेम वो आपको कॉल करें। जिसकी भी कोई प्रोग्रेस हो बच्चे की, किसी ने होमवर्क किया है नहीं किया, क्लास वर्क में कैसा है, टेस्ट में क्या स्कोर आया है, तो ये जो पॉसिबल हो सकता है वो जब भी हो सकता है जब हमारा मैक्सिमम क्लास साइज 30 से 20 के दरमियान हो। और अगर हम 70 70 80 80 बच्चे अपनी क्लासेस में बिठा देंगे तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि एक टीचर जो दिन में 8 घंटे 10 घंटे पढ़ा रहा है उसको अपने कोई 700 800 बच्चों के जो है वो नाम याद हो। तो दिस इज द मॉडल ऑफ आईबी ग्रेड्स कि हम अपनी क्लास साइज बहुत छोटा रखते हैं, 20 25 30, ताकि हर बच्चे पे इंडिविजुअल अटेंशन हो। तो ये आप लोगों के लिए एक मशवरा है कि डोंट वेस्ट योर टाइम इन ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स। At IB Grads we have average 30, एवरेज 20 और मैक्सिमम 30 स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो एक क्लासरूम में होते हैं। तो जो बच्चे हैं जिनको इंडिविजुअल अटेंशन की जरूरत होती है चीज़ों की, उनके लिए बहुत अच्छा है। फिर ये हमारे कुछ सेट के रिजल्ट्स हैं जो ओवर द इयर्स हमारे टॉप स्कोरर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 1540 1510। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये 1540 1510 जो इस तरीके के स्कोर हैं, इसमें कुछ हमारे बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें बच्चों ने 800 आउट ऑफ 800 स्कोर किया है, आइदर इन इंग्लिश और इन मैथ्स। जैसे 1540 में मुइज रियाज ने अगर 800 आउट ऑफ 800 मैथ्स में स्कोर किया है, तो इंग्लिश में 740। तो आप देखें 60 मार्क्स सिर्फ कम है टोटल से। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, रियली सॉरी। अच्छा, जी कुछ लोग ना मीटिंग लीव कर रहे हैं, तो अभी Q&A सेशन बाकी है, तो आपको इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे लिमिटेशन होती है रिप्लाई करने की। तो बहुत थोड़ी सी प्रेजेंटेशन रहती है, उसके बाद Q&A सेशन है, तो आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह हम एंड में ले लेंगे। वहां से भाई कंटिन्यू कर लें, थैंक यू। बिल्कुल जी। तो इसमें ये मैं बता रहा था कि इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 800 आउट ऑफ 800 इंग्लिश में आए हैं या मैथ्स में आए हैं। तो इसमें ये जो आपका स्कोर है ये किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, जो लम्स और आईबीए की तो आपको पीछे बताई हमने रिक्वायरमेंट्स, उसमें तो 1270 1300 इस तरीके के स्कोर चाहिए। बाहर भी आप अगर अप्लाई कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो ये उनके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छे जो है वो स्कोर्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो भी हमारे बच्चे बगैर पढ़े देते हैं और फिर पढ़ने के बाद देते हैं, तो हमने उसमें ये नोट किया है कि एटलीस्ट 200 पॉइंट्स की उनके उसमें इजाफा होता ही होता है। तो ये एक है। और फिर हमारा जो अक्टूबर अटेम्प्ट का जो बैच है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह सैटरडे से 22 जुलाई, जिसमें डिफरेंट मतलब मॉर्निंग स्लॉट होती है, इवनिंग स्लॉट होती है। तो वो कैंपस टू कैंपस डिफर करता है। आपके जो भी घर से आपके सबसे करीब है आप उस कैंपस से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। और उसमें जो है वो, क्योंकि अच्छा फिर मैं रीइंफोर्स करूं पहली स्लाइड जो मैंने शुरू की थी कि क्योंकि हमारी क्लास साइज बहुत कम होता है तो हमारे बैचेस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी फुल हो जाते हैं। ठीक है, और फिर हम ऑब्वियसली दूसरा बैच कभी स्टार्ट कर पाते हैं कभी नहीं कर पाते, फॉर एग्जांपल अक्टूबर के लिए दूसरा बैच। तो आप लोगों को यही है कि जल्द से जल्द आप अपना ऑब्वियसली इसको प्रेजेंटेशन को आपने सुना सारा, डिस्कस करें और अपने घर वालों से डिस्कस करें और अपनी सेट की तैयारी जो है वो शुरू करें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। थैंक यू वासिफ भाई।
अच्छा, अब Q&A ले लेते हैं। तो आपके दिमाग में जो भी सवाल है, जो भी चीज़ है, आप वो चैट में लिखें और इंशाल्लाह एक एक करके। अच्छा, ये डायरेक्ट मैसेज हुआ है, 1 सेकंड रुकिएगा ताकि मैं मैसेज कर दूं। अच्छा, आप जो मैसेज करें ना वो एवरीवन पे करिएगा ताकि तलाल भाई भी देख सके, क्योंकि होस्ट मैं हूं, तो तलाल भाई, वासिक भाई भी देख लेंगे ना तो अच्छा हो जाएगा। अपने मैसेज प्लीज एवरीवन पे क्लिक करिएगा। तलाल भाई, आपको ये सवाल नजर आया? अभी एक सवाल आया है, जी मुझे नजर आ रहा है। बस सही है, फिर देखें जवाब देने तलाल भाई। अच्छा यार देखिए, ये एक बहुत ही मतलब हॉट क्वेश्चन है कि आईबी और सैट दोनों का सिलेबस एक होगा। पहली चीज़ तो ये समझ लें कि यार आई वुड से अगर परसेंटेज टर्म्स में मैं कहूँ तो काफ़ी हद तक यस चीज़ें सेम होती हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको डिफरेंट कोर्सेज के लिए पढ़ना पड़ता है। यानी अगर आप एसएटी की तरफ आओगे तो एसएटी में रिलेटिवली अगर मैं कहूँ तो इंग्लिश में डिटेल्स थोड़ी ज़्यादा हैं, कॉन्सेप्ट्स भी ज़्यादा हैं, जिस तरह से हम उसको लेके चलते हैं वो चीज़ें ज़्यादा हैं, और आईबीए में रिलेटिवली इतना नहीं होता, रिलेटिवली अगर मैं बात करूं, ठीक है। बट नेवरदलेस अगर मैं आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं तो इतना समझ लो कि जो बच्चा एसएटी की तैयारी कर लेता है वो ही इज ऑलमोस्ट 70%, 70 to 75% देयर। बाकी 20-25% की तैयारी अगर वो कर ले इंशाल्लाह, टेस्ट वगैरह पैटर्न वगैरह थोड़ा समझ के, तो होपफुली वो फिर आईबीए के लिए भी तैयार हो जाता है। अच्छा, इसका स्वेप हम लोग जो हैं वो आईबी के सैट के लिए चार्ज करते हैं 50,000, और उसके बाद मेरे ख्याल से 15 या 20,000 हम चार्ज करते हैं आईबी प्रोग्राम के लिए, क्योंकि हम ये नहीं करते कि हम जो चीजें रहती हैं हमने बस आईबी की वो करा दी। हम उस बच्चे को पूरे 0 मीटर बैच में बिठाते हैं और उसको फिर पूरा आईबी का कोर्स दोबारा कराते हैं, पूरा 100%। मैंने देखा है लोग क्या करते हैं कि वो प्रैक्टिस टेस्ट करा लिए, जीटी करा लिए। आईबीए के लिए हम बिलीव करते हैं कि भाई शुरू से पढ़ लो यार, कोई मसला नहीं, बैठ जाओ शुरू से पढ़ लो। गाइस, एक ही करके सवाल ले लें, क्या नाम है, ऑर्डर में। बस पे आप ले लें, वासिक जी भाई जी आप ले जी लें। जी 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 जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है बिल्कुल। जी जी। ठीक है। तो कैलाश पूछ रहे हैं, डू यू ऑफर 1-to-1 मीटिंग? जी बिल्कुल कैलाश, आप अपने जो भी आपके करीबी कैंपस है आप उनसे एडमिन से कांटेक्ट करें और आप हमारे कैंपस जो हम काउंसलर्स हैं हमारी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, हाउ मेनी क्लासेस विल बी देयर इन अ वीक? उस्मान देखें, डिपेंड करता है वीकेंड बैच में आ रहे हो या वीकडेज बैच में आ रहे हो। हमारे वीकेंड बैच के अंदर सैटरडे संडे क्लासेस होती हैं, और जो वीकडेज हमारा बैच होता है उसमें मंडे टू थर्सडे क्लासेस होती हैं, 4 क्लासेस होती हैं। अच्छा जी, आई प्रिपेयर्ड फॉर राउंड 2 विद आईबी ग्रेड्स एंड फाउंड द मैथ पार्ट हार्डेस्ट एट बीइंग अ प्री मेड। बिल्कुल ऐसा ही था। आई एम काइंड ऑफ गोइंग फॉर बोथ सैट एंड राउंड 2 दिस टाइम। बहुत अच्छा डिसीजन है जहांगीर। जो प्री मेडिकल के बच्चे होते हैं उन वो सबसे ज्यादा गलती ये करते हैं कि वो ना बिल्कुल एंड में आते हैं, और होता ये एंड में इट्स हिट और मिस। सही है, कहानी पूरी होती है। मैं बताऊं, राउंड 2 में मैं दलाल भाई को बता रहा था, वासिफ को बता रहा था, यार नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा हुई है राउंड 1 से। सच बता रहा हूं मैं आपको, जो 18 मई को बैच स्टार्ट हुआ था। लेकिन होता क्या है, अभी हफ्ते में 2 दिन आना है, 5 दिन है, खुद पढ़ सकते हैं। हम आपको छाजाओं का एक्सेस भी देते हैं तो आप उस पर प्रैक्टिस भी कर सकते हो। क्रैश कोर्स में क्या होता है, पढ़ा घर गए कल फिर आ गए, पढ़ा घर गए कल फिर आ गए। तो बहुत अच्छा डिसीजन है, स्टार्ट भी दो और उसकी भी तैयारी करो। ठीक है जी। हुरैन ने पूछा है कि हुरैन मेहताब ने, सर कैन यू टेल अस आफ्टर गिविंग सेट इज इट नेसेसरी टू गिव यूनिवर्सिटीज ओन टेस्ट? अच्छा हुरैन, इसमें मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। ये देखें, अगर आप ये यूनिवर्सिटीज में इफ यू आर कंसीडरिंग आईबी और लम्स, तो देखें बिल्कुल आप जब उनका फॉर्म फिल करेंगी तो एक ही फॉर्म में आप सेट एग्जाम्पशन भी अवेल करेंगी और फिर आईबीए को या किसी भी जो यूनिवर्सिटी को ईमेल करेंगी कि भाई आई हैव अवेल्ड सेट एग्जाम्पशन बट आई आल्सो वांट टू अपीयर इन द टेस्ट। तो आप टेस्ट भी देंगी, तो वो 2 अपॉर्चुनिटीज हो जाएंगी आपके पास। इफ यू मीट द क्राइटेरिया ऑफ एसएटी तो आप एसएटी की बेस पे सिलेक्ट हो जाएंगी, और एंड इफ यू मीट द क्राइटेरिया ऑफ कट ऑफ द टेस्ट तो फिर आप जो है वो टेस्ट क्लियर कर लेंगे और टेस्ट की बेसिस पे हो जाएंगी। तो बिल्कुल दे सकते हैं, जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। ऐसे आप सिर्फ एसएटी की एग्जाम्पशन भी अवेल कर सकती हैं, बट इट इज रिकमेंडेड कि आप टेस्ट भी दें। अच्छा जी, टू गिव एसएटी डू वी हैव टू बाय टैबलेट और आईपैड? कैन वी अटेम्प्ट ऑन फोन और लैपटॉप? देखें, इसकी सिंपल सी इक्वेशन ये है कि जिस डिवाइस पे भी जो ब्लू बुक है वो वो अडेप्टिव है, या ऐसा कह लें कि कॉलेज बोर्ड की वेबसाइट पे जो जो डिवाइसेस उन्होंने अप्रूव की हुई हैं
उन सारी डिवाइसेस के ऊपर ये डिसाइड किया जा सकता है। आई डोंट थिंक उसके अंदर फोन अलाउड है, बट यस आईपैड एंड लैपटॉप्स आर अलाउड, सो यू हैव टू गेट दोस। हाँ, और फोन पे अलाउड नहीं होता, फोन फोन पे तो ऐप ब्लू बुक खोल भी नहीं सकते। हाँ कैन आई रजिस्टर इन आईबीए विद माय सैट स्कोर? ये तो हो गया, मुजम्मिल भट्टी का सवाल था ना ये किसी ने दिया आप में से जवाब? जी ये जी वासिफ ये भाई ने कर उरैन दिया भाई, ना। मैं ये ऊपर वाले जवाब में हो गया सही क्लियर। है, परफेक्ट। नहीं, बिल्कुल हमारी आईबी जो हमारी फीस है वो अलग है और सैट की फीस अलग होती है। अच्छा, मैं हाथों हाथ अगला सवाल भी ले लूँ, वो भी फीस रिलेटेड है ना। तो उसमें सीन ये है कि ये लोगों को नहीं पता होता, लेकिन अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है, आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, तो हम अप टू 40% डिस्काउंट देते हैं। ये जब हमारे पास बच्चा आता है और वो पूरी फीस लेकर आता है, हम उसको बोलते हैं भाई अपने ग्रेड्स बताओ, वो ग्रेड्स बताता है तो हम उसको बोलते हैं ये लो भाई वापस ले लो, अपनी ये पर्टिकुलर आपकी फीस पूरी नहीं है, आपकी फीस कम होगी। ठीक है, तो कैन आई ओनली ज्वाइन फॉर इंग्लिश? देखें, यू कैन ज्वाइन फॉर ओनली इंग्लिश, बट इट इज रिकमेंडेड कि आप दोनों सब्जेक्ट्स लें, क्योंकि इसमें अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चे किसी एक सब्जेक्ट को लेके कॉन्फिडेंट और आई कैन से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो फिर उसमें जो है वो स्कोर कम हो जाता है। तो इसलिए बेसिकली इट इज रिकमेंडेड कि आप दोनों सब्जेक्ट्स लें, इंग्लिश एंड मैथ्स, बट यस यू कैन ओनली ज्वाइन फॉर अच्छा, इंग्लिश एज मैं वेल। इसमें वासिफ भाई थोड़ी सी बात ऐड करूँ, वासिफ भाई ने सही बात करी है, लेकिन मैं ये हमारी टीम को भी बोलता हूँ कि अगर कोई आपके पास बच्चा है और वो बोले मुझे सिर्फ मैथ इंग्लिश चाहिए, मेरी मैथ अच्छी है, तो हम उसको बोलते हैं भाई तुम ये बताओ तुम 700 ले आओगे इंग्लिश मैथ में? तो मेजोरिटी लोग बोलते हैं सर कोशिश करूंगा। हम उसको बोलते हैं भाई तुम हमारे पास टेस्ट दो, सही है, और तुम्हारा जो भी स्कोर आया तुम हम तुम्हें उससे इंग्लिश मैथ में 100 पॉइंट ज्यादा लेकर आएंगे इंशाल्लाह। अब ये करने से क्या होगा, अगर आप फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश मैथ में 600 लाने वाले थे, आपने हमसे तैयारी करी, आपके 700 आ गए, तो अब आपका टोटल टोटल मार्क्स बढ़ गए। टोटल मार्क्स बढ़ गए तो अब आपके डायरेक्ट एडमिशन के चांसेस बढ़ गए। तो बेहतर यही होता है तैयारी करें तो पूरी करें, क्योंकि हमारे टेस्ट भी होते हैं, हमारी सब चीजें होती हैं, क्लास के टाइमिंग्स होते हैं, तो पूरी तैयारी करेंगे तो बहुत फायदा होता है। अच्छा फिलहाल भी आप जी, ले तो लो। ये है आई वॉज इन मार्च बैच बट आई गॉट ऑफ बिकॉज ऑफ सेकेंड ईयर एग्जाम्स बट या आई लर्न लॉट, आई थिंक ये तो कॉमेंट है इनका। अच्छा, आगे ये सवाल है, आई हैव रजिस्टर्ड फॉर ऑगस्ट एसएटी एंड हैव स्टार्टेड माय प्रिपरेशन, आई एम गुड एट मैथ, सो हाउ कुड आई स्केल अप फॉर इंग्लिश कंसीडरिंग आई एम सेल्फ स्टडिंग एंड आई एम यूजिंग योर कोर्स पैक फ्रॉम लास्ट ईयर। देखिए अब्दुल अहद, इसके अंदर एक ऑप्शन तो ये है कि जो आप कह रहे हैं अगर आपके पास कोर्स पैक है तो आप उससे पढ़ लें, और एक ऑप्शन फिर ये है कि आप हमारे पास जो छाजाओ है आप उसका जो प्रैक्टिस जोन है आप वो परचेज कर लें। वो जैसे इंशाल्लाह वो रेडी है तो उससे आपको इसमें जो आपकी इंग्लिश की चीज़ें हैं उसको आपको और हेल्प करने में और स्किल अप करने में काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स, उसमें सारी तकरीबन रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगी। दैट इज़ वन वे यू कैन डू इट। लेकिन इसमें एक और बात ये अब्दुल अहद कि आपने कब मेंशन किया कि लास्ट ईयर का कोर्स पैक है आपके पास, तो बेटा लास्ट ईयर से चीजें बहुत चेंज हुई हैं। लास्ट ईयर डिजिटल नहीं था और अब जो है वो डिजिटल है, तो पैटर्न और इंग्लिश का तो सिलेबस मेरे ख्याल से काफी हद तक चेंज हुआ है। हाँ, ये आई थिंक मैं मिस कर गया, ये सही कह रहे हैं आप, लास्ट ईयर तो वो तो कोर्स पैक आपका वैलिड ही नहीं है, वो तो वासिक आपका भाई, वैलिड ही नहीं है। वासिक भाई आलियान वाला सवाल ले लो आप, मैं अजान हो रही है मेरे पास। ठीक है, मेरे पास पहले सेकंड क्वेश्चन एक है, आईबीएस राउंड टेस्ट की प्रिपरेशन कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट और करना चाहिए आफ्टर 12th विच इज कंसीडर्ड बेस्ट फॉर होल सिलेबस प्रिपरेशन? बेटा मतलब आप ऑब्वियसली आईबीए ग्रेड्स के वेबिनार में हैं, तो ऑब्वियसली मैं आईबीए ग्रेड्स ही आपको रेकमेंड करूंगा। अलियान नवेद के सवाल पे चलते हैं। सर, आई डोंट नो where to start my preparation. Should I just wait for the classes to start this Saturday because there is an overload of information online? Yes, Alian, there's always an overload of information online. It's like a मतलब आप जितना उसमें घुसते जाएंगे तो आप उसमें उतना ही सबमर्ज होते जाएंगे। ठीक है, आई नो यू हैव बीन एनरोल्ड एट मतलब इन आवर सेट बैच। ठीक है, तो लेट्स जस्ट वेट फॉर सैटरडे। आपकी सारी चीजें हम आपको क्लियर करेंगे। ऑब्वियसली आप जब पढ़ रहे हैं तो फिर ये हमारी जिम्मेदारी है आपको सब चीजें जो है वो गाइड करना। आप ऑनलाइन तो जितना आप टाइम लगाएंगे, जितनी चीजें हैं तो उतना टाइम लगता जाएगा, इसकी तो कोई हद नहीं है ना। ठीक है, तो आप इसको छोड़ दें, हमारा सारा काम ही है। ठीक है, तो आप जब आएंगे तो आपकी सब चीजें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह सैटरडे से। नमाज मेरे ख्याल से अजान हर जगह हो रही है, तो 2 मिनट ऑफ करते हैं अजान तक, उसके बाद कंटिन्यू कर लेते हैं।
हाँ ठीक है, परफेक्ट, मेरे पास एंड होने वाली है बस, लेकिन 2 मिनट वेट कर लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सैट मार्क्स आर रिक्वायर्ड फॉर नस्ट। अच्छा, जो नस्ट का बिजनेस स्कूल है उसमें बेसिकली कोई डिफाइंड नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर आपके 1270 प्लस है तो आपका अच्छा चांस होता है। तकरीबन नस का जो सैट रिक्वायरमेंट है वो कोई फिक्स नहीं है, लेकिन आईबीए वाली ही समझो दिमाग में अपने। मैं ले लेता हूँ अगला सवाल भी, डस फास्ट एक्सेप्ट सैट। यार फास्ट के ना बातों में नहीं आना, वो कभी कभी भी कोई भी रूल चेंज कर देता है, क्योंकि सैट इंटरनेशनल टेस्ट है, तो इस दफा भी बड़े मसले हुए थे। तो फास्ट के लिए बेहतर यही है, आप फास्ट की अपनी तैयारी कर लो। सर जी ये सवाल दिया हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैटरडे संडे एंड मंडे टू थर्सडे क्लासेस। देखिए कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम कोर्स पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ सेम है। बस उसमें अवेलेबिलिटी के हिसाब से होता है, कुछ लोग अवेलेबल नहीं होते वीकेंड्स में, कुछ वीकडेज में अवेलेबल नहीं होते। तो वीकेंड क्लासेस के अंदर 2 दिन है और 4 घंटे क्लास होती है, और वीकडेज क्लासेस के अंदर 4 दिन क्लास होती है, तो 2 घंटे की क्लास होती है रोजाना। तो बस दैट इज द डिफरेंस, बाकी फीस, कंटेंट कवरेज, एवरीथिंग इज द सेम। ठीक है, फिर कैलाश पूछ रहे हैं फॉर हाउ मच टाइम वी कैन यूज आवर सेट स्कोर। सेकंड क्वेश्चन, कैन यू प्लीज गाइड मी अ बिट अबाउट होप सर्टिफिकेट प्रोसीजर इन पाकिस्तान। देखें, ये सेट स्कोर तो आपका जो है वो वैलिड रहता है, आपको ऑब्वियसली इस सेशन में आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो वैलिड होगा, आप चाहे अक्टूबर में दें, दिसंबर में दें। तो ये है। दूसरा होप सर्टिफिकेट तो बेटा यू गेट इट फ्रॉम योर कॉलेज आई गेस। अच्छा, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के लिए 3 साल के लिए वैलिड होता है और इंटरनेशनली 5 साल के लिए वैलिड होता है। सही। नेक्स्ट है, आई विजिटेड फास्ट। हाँ एग्जैक्टली ना, ये फास्ट के चक्करों में नहीं, फास्ट ये बड़ी गड़बड़ करता है, सिर्फ इंग्लिश के लिए लें। अच्छा अब्दुल्ला, मेरा मशवरा ये है कि इसका जवाब हमने दिया है, आपको जिस कैंपस पे अब्दुल्ला एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हो ना, आप वहां जाओ और वहां जाके डिस्कस करो, आपको इंशाल्लाह एडमिन बेहतर समझाएगी। ये अगला भी आप ही ले ऑल्सो लो सर, भाई। मैं वासिफ मैं भाई ले दो, लेता हूँ। हाँ ऑल्सो वासिफ सर, भाई मैं पूरा करूँ। हाउ वैल्यूएबल इज सेट फॉर सीएस। अलियान, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आईबीएस सीएस, तो बेटा अभी पीछे आपको बताया कि आईबीएस सीएस में जो है वो बिल्कुल आपका आईबीएस सीएस में सेट की बेसिस पे एडमिशन हो सकता है। थोड़ी सी उसमें रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू बी स्कोर रिक्वायरमेंट्स, बीबीए एंड एसीएफ एज कम्पेयर टू। तो लेकिन आईबीएस के लिए भी जो है वो सेट वैलिड है। लम्स की आप बात करें तो लम्स के लिए भी वही चीजें हैं जो आपको लम्स के लिए बताई। ठीक है, तो इट इज एज वैल्यूएबल एज बीबीए एंड एसीएफ एज फॉर सीएस। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है, वेयर कैन आई फाइंड दैट। बेटा अभी यही तो सारी गेम है, डी सैट यानी कि डिजिटल सैट की चीजें अभी मार्केट में है ही नहीं ज्यादा, तो ये अभी थोड़ा सा इशू है। मैथ तो फिर भी मिल जाता है, लेकिन इंग्लिश में भी है। अच्छा जी, दिसंबर का, सर दिसंबर सैट का बैच कब स्टार्ट? हमारा नॉर्मली जो बैचेस है सुनील, वो 3 मंथ्स, 2.5 to 3 months पहले स्टार्ट होते हैं। तो दिसंबर का जो आपका बैच होगा, दैट विल स्टार्ट समवेयर अराउंड इन द स्टार्ट ऑफ सितंबर, होपफुली इंशाल्लाह। ओके जी। अब्दुल्ला पूछ रहे हैं सर, आईबी ग्रेड्स की रिसोर्सेज हैं जो बुक्स वगैरह जो प्रिपरेशन में हेल्प करें। बेटा बिल्कुल हैं। वी आल्सो प्रोवाइड मटेरियल कि अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हैं, बट इट टेक्स समवन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो खुद से तैयारी करके और ये यूनिवर्सिटीज के जो है वो मार्क्स मतलब लाइक जो क्राइटेरिया है वो अचीव कर ले। सो इफ यू आर दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो बिल्कुल हैं। अच्छा इसके बाद है, I plan to give the October SAT, but now I have mostly completed the commitment from Khan Academy. Should I give for August test? यार अगस्त की सीट्स खत्म हो गई हैं, लेकिन अगर तुम्हें कोई सीट मिल जाए और तुम कॉन्फिडेंट हो तो व्हाई नॉट, गिव इट अ ट्राई। When I was in 11th, I took part in IBS round test, but as a result, I cracked math, but unfortunately didn't score well in English. So now what? देखिए टाइम की बात होती है, इसमें ये होता है कि अगर आपके पास टाइम थोड़ा ज़्यादा है अभी, तो यू कैन गो फॉर एसईटी।
अगर आपका एसएटी में स्कोर आ जाता है जिसपे आपको ऐसे आईबीएससीएस में एग्जामिशन मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं होता तो देन यू कैन गो फॉर सीएस प्रिपरेशन, टेस्ट प्रिपरेशन, आपको फिर दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा। बट यही है, टाइम होने का फायदा ये है कि यू गो फॉर एसएटी और अपनी जो एग्जामिशन का स्कोर है वो आप अवेल कर लो। अच्छा, फिर ये पूछ रहे हैं कि व्हेन आई हर्ड अबाउट, अच्छा जी देखें ये फीस की बात हम आप ऑब्वियस पहले कर चुके हैं। आपके अगर आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, आपके जो है वो मतलब ग्रेड्स ऐसे हैं जिन पे हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, तो आप अपने कैंपस विजिट कर सकती हैं नियरेस्ट जो आपके हो, और वो आपको कम्प्लीटली गाइड कर देंगे कि आपको क्या स्कॉलरशिप मिल सकती हैं। सो मतलब माई रिकमेंडेशन इज डू विजिट कैंपस एंड डिस्कस विद देम, डिस्कस विद द एडमिन। आईबी देखिए ग्रेड्स। लास्ट, अच्छा, आपका सवाल था, सॉरी। अच्छा सही, आई हैव IB ग्रेड्स बुक्स फॉर IB प्रिपरेशन, हाउ मच इज इट हेल्पफुल फॉर एसएटी? देखिए कैलाश, मैथ का उन्नयन भी आपको बता देंगे। इंग्लिश में आई वुड से यू वोंट बी एबल टू गो फॉर मोर देन 25 to 30% ऑफ द पेपर ये यूज करके। 25 to 30% आपका सैट का हल होगा, बाकी की जो चीजें हैं वो थोड़ी डिफरेंट है। मैथ का आप बता दें उन्नयन भाई। नहीं यार, मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि भाई आईबी ग्रेड मतलब आप जब उस बुक से करोगे तो आपको उसके सवाल नजर आएंगे ना। अच्छा, हमारी जो एग्जैक्टली। सैड मैथ की बुक है ना, वो ऑफिशियल पुराने प्रैक्टिस टेस्ट से बनी हुई, क्योंकि मैथ तो चेंज नहीं हुई। तो उसमें ऑफिशियल हाँ, सवाल हैं 2017 से लेकर 2020 तक के। तो इससे बेहतर तो कोई चीज मिलेगी नहीं ना। इज इट इजी टू गिव 1500 इन डिजिटल सैड? देखो भाई, इजी तो 1600 भी है और मुश्किल तो 1100 भी है। सारी गेम होती है कंसिस्टेंसी की। आपने जी जान लगा दी, दिन रात एक कर दिया, बिल्कुल आ जाएंगे। तो यू प्रोवाइड प्रीमियम कंटेंट एंड प्रैक्टिस मटेरियल। अभी मैंने जैसे फॉलो मैंने बताया कि जो साठ की मैथ की बुक है वो लेजिट लेजिट ओरिजिनल पुराने पास पेपर से बनी हुई है। तो इससे ज्यादा तो कोई चीज ही नहीं है ना। मेरे ओ लेवल्स में 7 A स्टार्स, 2 A एंड 1 C है। स्कॉलरशिप कितनी मिल जाएगी? अब्दुल्ला, ये आपकी जो आपके क्योंकि टोटल 9 A's बन रहे हैं तो अगर 3 एज इस भी पे, हुए, 9 एज के साथ 3 एज भी हुए तो 40% ऑफ तो मिल जाएगी। 3 एज इन हाँ, एएस लेवल। वरना आपको 25% तो इस पे ऑफ हो जाएगा बिकॉज यू हैव 9 A's। गाइस, एनी मोर क्वेश्चंस? वी आर स्टिल हियर, मसला नहीं है, पूछे। फॉर स्कॉलरशिप यू आर सेइंग विजिट नियर बाय कैंपस, आई एम थरपारकर, आई वांट टू स्टडी। जी आप ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं तो आप जो हमारा फेसबुक पेज है उस पे आप मैं फेसबुक पे हैं अगर आप, या इंस्टाग्राम पे हैं, आप उस पर मैसेज कर दें तो वो आपको फिर कांटेक्ट कर लेंगे खुद ही, और फिर आप जो भी हो आपके क्वेश्चन हो आप उनसे पूछ सकते हैं। प्रैक्टिसिंग पैरेलल भी इसका जवाब आप दो, इंग्लिश है। Practicing past English QS reports are worth it, or I shouldn't waste time on them because digital side has changed? देखें, बात ये है कि जैसे नयन भाई ने बात की ना, जितना रेलेवेंट चलेंगे उतना फ़ायदा है। हमारे पास वैसे ही टाइम बहुत लिमिटेड होता है, उसमें हमें कॉन्सेप्ट भी सीखने होते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस करके उन पे एक्सेल करके एक रिदम बनाना होता है, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। तो जो रेलेवेंट मटेरियल है उसी को पढ़ लें, आई थिंक तो बहुत है, क्योंकि चीज़ें चेंज हो गई हैं। ग्रामर कंटेंट के अंदर तो अगर आप कर लें तो शायद आपको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन बाकी की चीज़ें या चले कुछ हद तक ट्रांजिशंस में और एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ में भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ में और क्राफ्ट एंड स्ट्रक्चर में यू वुड हैव टू टेक इट फ्रॉम द स्टार्ट। हाउ मच स्कॉलरशिप विद 6 एज? यार अगर आपके 6 एज हैं और 3 एज हैं, 6 में हम नहीं होते थे, हम 8 और 3 पे देते हैं, तो अब 3 ए पे आपको मेरे ख्याल से 20 या 25% स्कॉलरशिप मिलेगी, सुखा ना। ओके सर, मोहम्मद अदनान पूछ रहे हैं सर, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ एसएटी वेयर शुड आई अप्लाई फॉर इट्स एग्जाम? अदनान, कॉलेज बोर्ड की वेबसाइट होती है, ठीक है, उस पे आप जाके अपना अकाउंट बनाते हैं, साइन अप करते हैं, उसके बाद जो है वो आपको फॉर्म अवेलेबल होता है, वो फॉर्म आप फिल करते हैं, टेस्ट सेंटर वगैरह सेलेक्ट करते हैं, फी वाउचर पे करते हैं, देन यू गेट योर एडमिट कार्ड। तो ये प्रोसेस होता है सेट के एग्जाम देने का। आई थिंक वी आर डन। गाइस, एनी मोर क्वेश्चन?
आई लिव इन KPK, देयरफॉर आई वुड, हाँ बिल्कुल, आप हमारे फेसबुक पेज पे बता दो, वो आपको इंशाल्लाह गाइड कर देंगे। शेरिंग बेटा, हाँ इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह फेसबुक पे डाल देंगे हम, इंशाल्लाह हमारे फेसबुक पेज पे देखना। आई होप ये सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो। वासिक भाई एंड दलाल भाई डिड अ गुड जॉब माशाल्लाह। तो अगर किसी का कोई और सवाल है तो बताएं, वरना फिर नमाज का भी टाइम होता है, तो अच्छी बात है, अच्छा हो जाएगा वो। I think we are done. परफेक्ट, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू वासिक भाई, दलाल भाई, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। एक सवाल और आया दलाल भाई, मैं ले लेता हूँ। देन आफ्टर अप्लाइंग एग्जाम, ये जब आप इंशाल्लाह फॉर्म भरोगे ना अदनान, आपको क्लैरिटी आ जाएगी इंशाल्लाह, फॉर्म में सब कुछ है। कहीं फंसो तो हमारे फेसबुक पेज पे मैसेज कर देना। ईशान, सैट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए मेरा मशवरा है, अभी तो मैं शॉर्ट टर्म एक बात बता रहा हूँ, यूट्यूब पे यही लाइन लिख लो, तो मैं इंशाल्लाह पूरी लिंक खुल जाएगी तुम्हारे लिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच गाइस, ओके, काफी अच्छा रहा इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह अभी अगले महीने BCAT की यूनिवर्सिटीज के बारे में भी होगा, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत फायदा होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह।